शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 का खात्मा करने वाले हैं, यानी कि बच्चे इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ गए हैं। बच्चे अगर आप इस वीडियो को सिर्फ जो हेडफोन लगा करके सुन भी लीजिएगा ना, तो आपको जो पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। हम इस वीडियो को इसी प्रकार से बना रहे हैं। तो चलिए, आपके पास समय नहीं है, चलिए दूसरा काम करते हुए सुनिए इसको और सुन करके याद कीजिए, ताकि जो है यही प्रश्न आपके एग्जाम में लड़े तो आप जो है बिल्कुल जो है खुशी खुशी जो है बना सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो वीरेश्वर जो है कैसा मंत्री था बच्चे, तो ये एक हमारा जो दयालु मंत्री था, ध्यान में रखिएगा। तो वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो दयालु मंत्री था, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलसतला में आग जो है क्यों लगाई गई। तो अलसतला में आग जो है बच्चे असली आलसियों को हमारा जो है चिन्हित करने के लिए लगाई गई। तो ध्यान में रखिएगा, अलसतला में आग जो है असली आलसियों को चिन्हित करने या पहचानने के लिए लगाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, मिथिला के मंत्री हमारा जो वीरेश्वर थे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है वीरेश्वर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला, मिथिला में वीरेश्वर जो है कौन थे। तो बच्चे ये मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे बच्चे, हमारा जो मिथिला के मंत्री थे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कौन से ग्रंथ से बच्चे, हमारा जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा, ध्यान में रखिएगा, पुरुष परीक्षा नामक जो है ग्रंथ से ये जो संकलित है मेरे दोस्त, है ना। तो ये अलस कथा पाठ जो है किससे है, पुरुष परीक्षा नामक हमारा जो है ग्रंथ से है। किससे है, पुरुष परीक्षा हमारा जो है ग्रंथ से हमारा जो है ये हमारा जो लिया गया है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा जो है ग्रंथ से संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अलस कथा कैसी कथा है। तो बच्चे अलस कथा एक हमारा जो है कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। तो अलस कथा कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब अलसतला में आग लगी तब हमारा जे कौन भाग गया। तो बच्चे वहाँ धूर्त लोग थे, वो हमारे जे भाग गए अलसतला में आग लगने से। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा धूर्त लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा के लेखक कौन है। तो बच्चे अलस कथा के लेखक हमारे जो कौन है मेरे दोस्त, तो ये हमारा जो अलस कथा के लेखक जो हैं वो हमारे जो विद्यापति हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अलग हमारा जो यहाँ पे विद्यापति हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि अलसतला में आग किसने लगाई। तो अलसतला में जो भाई आग किसने लगाई बच्चे, तो अलसतला के कर्मचारियों ने। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अलसतला के कर्मचारियों में हमारा जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल है ना, किसकी युक्ति है। तो बच्चे ये हमारा जो है अहो कैसा शोरगुल है, ये हमारा जो पहला आलसी बोला था, तो पहला आलसी की युक्ति है बच्चे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो अहो कथमयम कोलाहल, कौन सा आलसी, पहला आलसी। अलसतला में आग जो कब लगाई गई बच्चे, है ना, जब हमारा जो बच्चे सब सो रहे थे तब लगाई गई, है ना। तो अलसतला में आग कब लगाई गई, जब सब सो रहे थे तब लगाई गई, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो बच्चे अलस कथा के जो रचयिता है बच्चे वो हमारा जो है कौन है, विद्यापति हैं, जो कि यहाँ पे ध्यान में रखिएगा विद्यापति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विद्यापति ने दे भैया चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो अलस कथा के रचयिता हमारे जो विद्यापति हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अलस कथा के रचयिता कौन है, विद्यापति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी बच्चे। तो वास्तविक आलसियों की संख्या जो थी बच्चे वो हमारे जो 4 थी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 4 थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आपका जो है आलस्य है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे। तो बच्चे आलस्य को नीतिकार जो है शत्रु मानते थे, दुश्मन मानते थे। यहाँ पे शत्रु जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि हमारा जो है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो बच्चे इसको जो है केस पकड़ करके बाहर किया गया, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, केस पकड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अलस कथा अंतर्गत जो मिथिला के मंत्री कौन थे। तो बच्चे अलस कथा अंतर्गत जो मिथिला के मंत्री जो थे वो वीरेश्वर थे, यहाँ पे ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे
मेरे दोस्त कि हमारा जो बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो बनावटी आलस दिखा करके धूर्त लोग जो है भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो ध्यान में रखना है, धूर्त लोग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अलसतला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो अलसतला में आग लगने पर भी हमारा जो कितने लोग नहीं भागे बच्चे, तो 4 लोग नहीं भागे और वही असली आलसी थे। सी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा पाठ में किससे महत्व का हमारा जो वर्णन किया गया। तो कौन से चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो बच्चे ये हमारा जो मानव के गुण और अवगुण का मतलब जो वर्णन किया गया है, तो मानव गुण हमारा जो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो बच्चे हमारा जो अलस कथा पाठ में हमारा जो किस गुण का वर्णन किया गया है, तो बच्चे हमारा जो मानव गुण यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो उसका आलस नष्ट कर देता है बच्चे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आलस हो जाएगा। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, आलस नष्ट कर देता है। चलिए मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो बच्चे मैथिल कोकिल के जो नाम से जाने जाते हैं वो विद्यापति जी जाने जाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो ध्यान में रखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। आलसियों को कौन जो है अन्न और वस्त्र देता था। तो बच्चे हमारा जो बिरेश्वर साहब जो कि मिथिला के मंत्री थे, ये आलसियों को जो है अन्न तथा वस्त्र देता था, है ना। चलिए बच्चे इतना ही हमारा था आज का। कैसा लगा वीडियो, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 6203216005 इस पे आप जो मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐड हो सकते हैं। आपको जो एक भी चार्ज नहीं लगेगा। तो जल्दी से जाकर के सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से सेव कीजिए और बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर दीजिए। बाय बाय।